सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। सो दैट स्कैन कॉपी तो नहीं है, हमारा पावर चला गया था, सो आई विल टीच फ्रॉम द बुक ओनली। स्टार्ट करते हैं। चलो, लास्ट चैप्टर ऑफ द इंग्लिश सेकंड बुक। ये भी वो फर्स्ट बुक में जो था बड़ा सा प्रपोजल, वैसा ही बड़ा चैप्टर है। ओके, तो लिखा भाई इसके ऑथर का नाम? यस यस करेक्ट, क्लेरी बॉयको। तो वो ये उनके ऑथर का नाम है। ओके, क्लेरी बॉयको। मैंने याद नहीं किए हैं, भले ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ सब, बट मैंने नहीं याद किए हैं ऑथर के नाम। ओके, सो क्लेरी बॉयको। मुझे जो पसंद है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी जो पोएम्स है वो पढ़ने के लिए मुझे बहुत पसंद है। ओके यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम्स होती है, पर्सनली आई लाइक टू रीड एंड फॉलो हिम। और दूसरे भी हैं, वो कौन ये बुक में है? नहीं नहीं नहीं, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की स्टोरी, पोएम भी और उनकी स्टोरीज भी है, वेरी नाइस, बहुत मजे वाली। बाकी ऑटोबायोग्राफी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे नेल्सन मंडेला का था, कीसा गौतमी का केस था, बट ओरिजिनली अंदर पहले इंट्रो था गौतम बुद्धा का। ओके, सिद्धार्थ गौतम। ओके, तो उनके बारे में था। सो वैसी सारी जो लाइफ की वैल्यू बेस्ड पोएम और स्टोरीज होती है, दैट आई लव टू रीड। ओके, चलो, सो क्लेरे बॉयको ऑथर का नाम है अ बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो एक ऐसी बुक जिसने अर्थ को बचा लिया। कहां से बचा लिया भाई? एनी आइडिया कहां से बचा लिया? तो ये स्टोरी है मार्स और अर्थ के बीच में। ओके, तो मार्स पे भी लोग हैं, तो मार्स के लोग और अर्थ के लोगों के बीच में फाइटिंग, अटैक जैसा, ऐसा समझ, वॉर जैसा। वो लोग, वॉर होने नहीं वाली है, वो लोग अर्थ पर कब्जा करना चाह रहे हैं। ओके, मतलब ओन करना चाह रहे हैं अर्थ को। तो वो लोग अर्थ पे आते हैं। जब अर्थ पे आते हैं तो एक म्यूजियम में लैंड करते हैं, वहाँ लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में बुक मिलती है, और बुक देखते ही उनके छक्के छूट जाते हैं और उसकी वजह से वो वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला है कि एक ऐसी बुक जिसने अर्थ को बचा लिया, बुक दैट सेव्ड द अर्थ। मतलब चैप्टर का नाम ऐसा क्यों गिवन है वो मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, मजेदार स्टोरी है, जैसे वो एंटन चेकोव ने लिखा हुआ था द प्रपोजल, वैसे ही हंसी मजाक वाला है। वहां पे झगड़ते थे लेकिन था हंसी मजाक, वैसे ही मतलब झगड़ा, दूसरे झगड़ रहे हो ना तो मजा आती है खुद झगड़ते हैं तो नहीं आती है। ओके, बाकी ऐसे देखना है, वैसे वायलेंस देखने में, झगड़ा देखने में, मूवीज कैसे देखते हैं हम बैठ के मजे से। ओके, वो दूसरों का तो मजा आती है, खुद का हिल जाएंगे फिर। ओके, सो वैसे ही यहाँ पर भी मजेदार स्टोरी, जो हमारे क्लेयर बॉयको ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है स्टोरी को, मजेदार है, हंसी भी आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नाम ऐसा क्यों है वो मैंने तुम्हें बता दिया। चलो, सबसे पहले आता है वर्ड बिफोर यू रीड, मदर गूज। यही बुक का नाम है। बुक का नाम क्या है? मदर गूज। कौन सी बुक? जिसने अर्थ को बचाया। ओके, सो मदर गूज इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। अब तुम सोच रहे होंगे कि एक बुक ने अर्थ को बचाया, मतलब कुछ वो रॉकेट साइंस होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, कुछ ना कुछ जैसे कोरोना वायरस और कुछ ना ऐसा कुछ, मतलब बहुत ज्यादा हैवी टॉपिक का कुछ होगा। बट जो बुक ने अर्थ को बचाया वो एक नर्सरी राइमिंग की बुक थी। ओके, इंग्लिश की बुक थी नर्सरी राइम्स। ओके, जो हम ऐसे बहुत सारी पोएम्स अंदर लिखी होती है और गाते हैं। ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वैसे। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लेनेट फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन? तो ऐसा लगता है कि एक ऐसी बुक, नर्सरी राइम्स की बुक, मार्शियन मतलब मार्स पर रहने वाले लोग, इन्वेजन मतलब के कब्जा करना। ओके, ओन कर लेना, दूसरों की प्रॉपर्टी को ओन कर लेना। जैसे हम बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान कश्मीर में से घुस गया,
और चीन घुस गया ऊपर अक्साई चीन में से, सो हम बोलेंगे इन्वेजन किया, उन्होंने क्या किया, इन्वेजन किया। ओके, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी घुस गए हमारे अंदर। ओके, सो इन्वेजन। सो क्या ऐसा लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन मार्क है, आपको लगता है कि एक ऐसी बुक मार्शियन इन्वेजन को रोक सकती है? रीड दिस प्ले, ये एक नाटक पढ़ो। ओके, एंड चला गया प्रिंट, क्या है, सेट 4 centuries इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट। अच्छा, तो ये जो स्टोरी है वो 4 centuries फ्यूचर में है। 4 centuries, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? फर्स्ट, अभी 21st सेंचुरी चल रही है। तो अभी ये चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो कौन सी स्टोरी है? 25th सेंचुरी, 4 century अहेड, 4 century फ्यूचर में। तो 25th सेंचुरी में की बात है इसमें। ओके, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखो, मतलब हम एट अ टाइम 21st में तो है ही, अभी हम पढ़ रहे हैं, हम जाएंगे 25th सेंचुरी में, और 25th सेंचुरी में हम प्ले देखेंगे जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि पहले ऐसा हुआ था। मतलब हम एट अ टाइम पढ़ते पढ़ते ही 3 टाइम पीरियड में जाने वाले हैं। एक टाइम पीरियड तो प्रेजेंट जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एक फ्यूचर, और फ्यूचर में से जो पास्ट में जाते हैं वो टाइम पीरियड क्या है अभी समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, सबसे पहले नाम याद रख लो। चलो, कैरेक्टर्स, हिस्टोरियन है। ओके, एक कौन है? हिस्टोरियन। फिर एक है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ओके, एक है अप्रेंटिस नूडल, नूडल नाम है भाई, हाँ, खाना नहीं है। देन उसके बाद है कैप्टन ओमेगा। ओके, वहां के लोग ऐसा ही नाम होंगे ना भाई। लेफ्टिनेंट आयोटा, ओके, बाजू में। देन सर्जेंट ऊप, एंड देन ऑफ स्टेज वॉइस। इतने कैरेक्टर्स है। ओके, क्या क्या है देखो, स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले हिस्टोरियन। हिस्टोरियन मतलब जो हिस्ट्री बताने वाले हो वो हिस्टोरियन। अब ये जो सारे नाम है ना, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप, ये सारे के सारे मार्स के हैं। और ऑफ स्टेज वॉइस तो ऑब्वियसली ये जो हिस्टोरियन जहां है वहीं पे से आ रहा होगा ना, ऑफ स्टेज वॉइस। ओके, स्टार्ट करते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक? मतलब 20th सेंचुरी को ईरा ऑफ द बुक क्यों कहा गया है? हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी? मतलब अभी जो हम है, हाँ। ओके, तो किसने ट्राई किया था इन्वेड करना अर्थ को? ओके, ये इट इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी नहीं है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आता है टाइम, द 25th सेंचुरी। देखो, प्ले है तो ऑडियंस बैठी हुई है। अब यहाँ पे ऐसे आ गया स्क्रीन पर टाइम लिखा हुआ होता है 25th सेंचुरी, तो सिर्फ 25th सेंचुरी का टाइम पीरियड चल रहा है। प्लेस कौन सा है? द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो भाई ये म्यूजियम है, एक म्यूजियम है जहां पर ये सारा प्ले होने वाला है। okay. तो म्यूजियम है ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब पहले की हिस्ट्री का म्यूजियम है। ओके, और वो कहाँ है, मतलब कौन सी टॉपिक पे है? डिपार्टमेंट ऑफ, ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट? 20th सेंचुरी का प्लेनेट अर्थ के रिलेटेड जो भी चीजें हो वो डिपार्टमेंट में आता है। तो म्यूजियम तुम्हें पता ही होगा, ये स्पेलिंग याद रख लेना वापस, MUSEUM, म्यूजियम लिख लो, लिखना हो तो। अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट आर स्टोर्ड एंड एग्जिबिट। अ प्लेस, म्यूजियम का मीनिंग वैसे तो पता ही होगा, बट लिखना हो तो लिख लो क्योंकि हमें फिर टेस्ट भी तो देना है। A place, museum, a place where objects of historical interest objects of historical interest are stored and exhibited ये ऑब्जेक्ट्स को स्टोर किया जाता है और एग्जिबिट भी किया जाता है, मतलब दूसरों को दिखाया भी जाता है, उसको बोलते हैं म्यूजियम।
चलो, बिफोर राइज, राइज मतलब किसका राइज भाई? कर्टेन, पर्दे खुलने से, पर्दे ऊपर, पर्दे ओपन होने से पहले, कर्टेन्स ओपन होने से पहले, मतलब बिफोर द राइज स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। तो मतलब नहीं ऐसे तो प्ले में होता है कि पूरा अंधेरा अंधेरा है और एक ही फ्लैशलाइट आती है डायरेक्टली वो बंदे पे जो कुछ बोलने वाला होता है। सो हिस्टोरियन के ऊपर स्पॉटलाइट आती है। हिस्टोरियन मतलब एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री, ऐसा बोल सकते हैं हम। लिख लो, अगेन लिखना हो। हिस्टोरियन मतलब एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री। So historian who is sitting at a table down right, मतलब राइट में बैठी हुई थी वो, on which is a movie projector। तो भाई वहां पर टेबल पे क्या था? मूवी प्रोजेक्टर भी था। ओके, a sign on an easel beside her reads। तो एक साइन था, कहां पे था? ईजल पर। ईजल का मीनिंग लिख लो। ये क्या है? ईजल का मीनिंग लिख लो, EASEL। ईजल मतलब वुडन फ्रेम टू सपोर्ट ब्लैक बोर्ड, वुडन फ्रेम टू सपोर्ट ब्लैक बोर्ड। जस्ट लाइक ये कैमरा का स्टैंड है, तो क्या स्टैंड के ऊपर हमने कैमरा लगाया हुआ है, वैसे ही कोई चीज है, कोई बैनर है जिसको हमने वुडन फ्रेम से सपोर्ट किया है। ओके, जैसे तुम शादी में जाओ तो वेलकम बोर्ड लिखा हुआ होता है वुडन पे से, या फिर हल्दी में जाओ तो लिखा होगा हल्दी सेरेमनी वुडन बोर्ड पे। ओके, या फिर कोई होटल में जाओ तो टुडे स्पेशल ऐसे करके ऐसे बोर्ड लिखा होगा, तो वो बोर्ड जो लिखा होगा वो वुडन बेस्ड हो, वुडन फ्रेम के ऊपर होगा। हाँ, सो वो वुडन फ्रेम के ऊपर होगा, तो उसी को बोलते हैं ईजल। हाँ, सो उस क्या लिखा है भाई ईजल पे, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, वो लिखा हुआ है। ओके, शी स्टैंड्स एंड बाउज टू ऑडियंस। तो भाई वो खड़ी रही। ओके, कौन? शी मतलब हिस्टोरियन, और बाउज टू द ऑडियंस मतलब नमस्ते किए भाई। ओके, चलो, तो हिस्टोरियन ने अभी बोला गुड आफ्टरनून। देखो स्कूल में हो गया ये चैप्टर। हाँ, वही मैं बता रहा था कि ये चैप्टर है ऐसा कि भाई मुझे, मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे स्टूडेंट से ही रिव्यू मिल रहा है, इसलिए कि पिछली सारी बैच थी उनमें उनको भी ये चैप्टर थोड़ा बहुत अटपटा ही लग रहा था, बट फिर समझने के बाद अच्छे से समझ गए तो अच्छे से आ गया उनको। तो वही चीज़ है, कोई लिंक टूट ना जाए, समझना। ऐसा कोई टफ चैप्टर नहीं है, नेम सारे अटपटे हैं, ए आयोटा, ऊ, थिंक टैंक। ओके, तो ये सब लोगों के नाम है। ओके, सो मतलब माइंड में यही रखना, वेरी इजी चैप्टर। जितना हम डिस्कस करते हैं उतना समझ में आ गया तो पूरा भी आ जाएगा, और जितना हम डिस्कस करते हैं उतने में कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना तुरंत, ऐसा नहीं कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर, नहीं तो लिंक टूट जाएगी वो। ओके, तो अभी पूछ लेना, जो भी समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना। हिस्टोरियन एक लड़की है बस, जो बता रही है हमको इन्वेजन और उसके बारे में। नहीं नहीं नहीं, यही की है, अर्थ की 25th सेंचुरी की लड़की है। डन। ओके, चलो चलो। सो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। तो बोल रहे हैं वेलकम किया उसको, ऑडियंस को। एंड टू माई डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। तो भाई ये डिपार्टमेंट ही पूरा कौन सा है? 20th सेंचुरी रिलेटेड ही थिंग यहाँ पर होती है। तो मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ या ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ कि आप सब चौंक जाओगे, क्यूरियोसिटी भी बहुत ज्यादा होगी यहाँ पर। The 20th century was often called the era of the book। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर अब आने वाला है, क्यों? ओके, क्यों ईरा ऑफ द बुक कहा जाता था? क्योंकि इन दोज डेज देयर वेर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंटिएटर्स टू दी जुलूज। ओके, मतलब कि जुलूज मतलब क्या? एन लिखो जुलूज का मीनिंग। जुलूज का मीनिंग
एन अफ्रीकन इथनिक ग्रुप, एन अफ्रीकन, AFRICAN, एन अफ्रीकन इथनिक ग्रुप, ETHNIC, इथनिक ग्रुप, belonging to BELONGING, belonging to साउथ अफ्रीका। मतलब जुलूस मतलब एक साउथ अफ्रीका की एक पर्टिकुलर यू कैन से कास्ट है, ओके, और एक ट्राइब है, दैट इज द करेक्ट वर्ड, ट्राइब है, ओके। जैसे हम नहीं बोलते आदिवासी प्रजा, ओके, तो एक पर्टिकुलर ट्राइब है, ओके। तो वैसे ही मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई छोटे से छोटी चीज से ले करके बड़ी से बड़ी चीज तक सारे ही टॉपिक पर 20th सेंचुरी में बुक थी। यस, दैट इज ऑल्सो अगेन कम्युनिटी और से ट्राइब, ओके। सो अलग अलग मतलब जगह से, जुलूस कहाँ से है, अफ्रीका से। अब एंटीएटर्स कहाँ से है दैट आई डोंट नो, बट आई विल फाइंड, ओके, आई विल फाइंड एंड टेल यू। सो एंटीएटर्स टू जुलूस, बुक टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। मतलब बुक ही बता रही है सबको कब करना है, कैसे करना है, हाउ टू क्यों करना है, व्हाई टू, ओके। दे इल्यूस्ट्रेटेड, हाँ बंद हो गया बैटरी या मेमोरी, हाँ। तो इल्यूस्ट्रेट, बुक इल्यूस्ट्रेट करती थी, दे इल्यूस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। भाई उसको इल्यूस्ट्रेटेड किया जाता था, मतलब एक्सप्लेन्ड विथ पिक्चर्स। लिखो इल्यूस्ट्रेटेड का मीनिंग, इल्यूस्ट्रेटेड का मीनिंग एक्सप्लेन्ड विथ पिक्चर्स, एक्सप्लेन्ड विथ पिक्चर्स। तो भाई बुक में पिक्चर्स भी होते थे, एजुकेशन के लिए भी बुक्स होती थी, पंक्चुएटेड बहुत ज्यादा मतलब डिसिप्लिन सब कुछ हुए भाई, लाइनें कहाँ रखनी है, पैराग्राफ कहाँ रखना है, कैसे रखना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, सब कुछ पंक्चुएशन आ गया उसमें। एंड इवन डेकोरेटेड, और उसको डेकोरेट भी किया जाता था, उसके कवर पेज, हार्ड कवर, सॉफ्ट कवर, उसको कवर, उस कवर के ऊपर कवर लगाया जाता था, डेकोरेट किया जाता था, सभी टाइप की बुक्स मिलती थी, ओके। ऊपर एक वर्ड था स्पॉटलाइट, उसके लिए लिख लो, वैसे तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अ बीम ऑफ लाइट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन। स्पॉटलाइट का मीनिंग अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन, ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्सन। But the strangest thing a book ever did was to save the earth. तो बोले भाई एजुकेशन भी कर दिया, इल्यूस्ट्रेट कर दिया, पंक्चुएशन आ गया, डेकोरेशन आ गया, लेकिन सबसे विचित्र बात, एकदम स्ट्रेंजेस्ट थिंग क्या थी बुक के लिए, बुक की, कि एक बुक तो ऐसी थी कि उसने अर्थ को सेव कर दिया था। ऐसा बता रही है कौन, हिस्टोरियन, किसको, ऑडियंस को। You have not heard about the Martian invasion of 2040? तो अभी तो नहीं आया है, हम तो 2023 में है, ओके। सो तुम लोगों ने नहीं सुना क्या, ऑडियंस को पूछ रही है हिस्टोरियन, तुमने नहीं सुना क्या 2040 में मार्शियन इन्वेजन हुआ था। TSK मतलब ये वन टाइप ऑफ नॉइज है, ओके। What do they teach children nowadays? तो क्या पढ़ाते हैं चिल्ड्रन को, क्या पढ़ाते हैं? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। तो बोले कि भाई जैसे अगर कोई वॉर हो गई हो, ओके, तो बच्चों को वो पढ़ाते हैं ना, हम कैसे अभी पहले की सारी हिस्ट्री में कैसा कैसा पढ़ते हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि भाई हिस्ट्री में तो मतलब 25th सेंचुरी वाले तो अभी की हिस्ट्री पढ़ ही रहे होंगे, जैसे अभी हम 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी का नहीं पढ़ रहे हैं, तो 25th सेंचुरी वाला 21st सेंचुरी का पढ़ रहे होंगे। लेकिन बोल रहे हैं कि बच्चों को तो ऐसा कुछ आया ही नहीं है। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ऐसा कोई इन्वेंशन हुआ ही नहीं था, ऐसे बोल रहे हैं,
एक्चुअली नेवर हैपेंड। क्यों? क्योंकि हो इन्वेजन हो उससे पहले ही वो लोग भाग गए, उससे पहले ही बुक ने बचा लिया। कैसे बचाया वो देखना है पूरे चैप्टर में। सो व्हाट वाज द बुक यू आस्क? ओके, तो बोल रहे हैं कि भाई कौन सी बुक, ऐसी तो कौन सी बुक है, चलो पूछो। तुम लोग को लग ही रहा होगा कि कौन सी बुक होगी ऐसी कि जिसने अर्थ को बचा लिया। अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक ऐसी एनसाइक्लोपीडिया होगी जस्ट लाइक एनसाइक्लोपीडिया, पता है ना, ओके, जिसमें बहुत सारे टॉपिक पे ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन होती है। वैसी कोई बुक थी क्या? अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, मतलब एक ऐसी बुक जिसमें टोम मतलब बहुत ज्यादा डीपली ओके गिवन हो क्या रॉकेट्स और मिसाइल की बातें, ऐसी कोई बुक थी क्या? अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर अर्थ के बाहर की या फिर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की कोई जानकारी वाली कोई बुक थी क्या? सीक्रेट्स वाली कोई बुक थी क्या? कौन कौन सी कैसी बुक थी? ऐसे थी तो नर्सरी राइम की। ओके, देन नो इट वॉज नन ऑफ दोज। तो भाई ये सब में से कोई भी, हम इतने बड़े बड़े टॉपिक बोल रहे हैं लेकिन इसमें से वो कोई भी बुक नहीं थी। इट वॉज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन दी हिस्टोरिस्कोप। ओके, तो बोल रहे हैं बुक थी लेकिन रुको यार, अब मैं सब कुछ बताऊँ इससे अच्छा है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ओके, तो अब वो जो स्क्रीन थी वहाँ स्क्रीन पे वो शुरू कर दिया है हिस्टोरिस्कोप। ओके, लिख लो हिस्टोरिस्कोप। It means a bioscope. Historiscope. It means a bioscope that shows history of something. It's like a bioscope. जैसे हमारा टेलीस्कोप होता है तो हम बाहर के प्लैनेट्स और सब कुछ देखते हैं, अर्थ के बाहर की चीजें। ओके, तो वैसे ही एक बायोस्कोप जैसा है जिसके अंदर से देखने से हमें हिस्ट्री दिखेगी। तुमने शायद देखा होगा मेले में, मैंने तो खरीदा है। क्या? मैंने एक ऐसा कैमरा मेले में से खरीदा था कि वो कैमरा का शेप होता है। ओके, तो वो अंदर देखे ना तो फोटोग्राफ होते हैं, फिर ऐसे घुमाओ ना तो फोटोग्राफ चेंज हो जाता है, फिर वापस घुमाओ ना वापस फोटोग्राफ। बहुत बहुत बचपन में ऐसा कैमरा, अब नहीं मिलता, अब देखने को नहीं मिलता मेले में, बट मैं जब जाता था छोटा था तब तो मैंने ऐसा खरीदा था और फिर ऐसे गले में ही रखता था। ओके, जब भी टाइम मिले तो ऐसे कैमरा में ऐसे खींचने के लिए नहीं लेकिन ऐसे देखते हैं। किसी की लाइफ स्टोरी दिखाई होगी, अंदर कुछ भी हो सकता है, भगवान के पिक्चर्स हो सकते हैं। ओके, किसी की लाइफ स्टोरी होगी कि भाई सरदार पटेल की लाइफ स्टोरी, किसी की भी लाइफ स्टोरी लाइक दैट, वैसा। ओके, तो वैसा ही कोई भी है, कुछ भी है जिसमें दिखेगा। एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040। तो बोले अब मैं तुम्हें हिस्टोरिस्कोप में दिखाती हूँ कि क्या हुआ था बहुत सारी सेंचुरीज पहले, 2040 में क्या हुआ था। She turns on projector and points it left। भाई प्रोजेक्टर स्टार्ट कर दिया है उसने। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट। तो हिस्टोरियन जब बोल रही थी सब कुछ तब उसके ऊपर स्पॉटलाइट थी, सब जगह अंधेरा और उसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट गिर रहा है। ओके, नॉट दिस टाइप, वो डीजे में आती है ना ऐसे बहुत दूर दूर तक दिखती है वैसी लाइट है। ओके, सो हाँ, स्पॉट उसे नाम ही है उसका स्पॉटलाइट। ओके, कि एक पर्टिकुलर स्पॉट पे वो जा रही है। सो अब उसके ऊपर से लाइट हट गई एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक। तो भाई अभी डाउन लेफ्ट हुई और किसके ऊपर लाइट आ गई? थिंक टैंक के ऊपर। Who is seated on a raised box, arms folded। तो raised box मतलब जैसे एक सिंहासन होता है। ओके, मतलब कि पैलेस में, किंगडम में जो किंग के बैठने की जगह होती है तो वो कैसे समथिंग एलिवेटेड, मतलब सब लोग बैठे हैं तो वही लेवल पे थोड़ी बैठेंगे, थोड़ा एलिवेटेड ऊपर बैठेंगे ना, तो उसको बोला जाता है रेज्ड बॉक्स। ओके, तो रेज्ड बॉक्स आर्म्स फोल्डेड मतलब ऐसे करके बैठा था। कौन बैठा था? थिंक टैंक। ओके, तो थिंक टैंक बैठा था डॉन। ओके, ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हेड। भाई इसका बहुत बड़ा हेड था और कैसा था? ओवल, एग शेप का, अंडे जैसे शेप का उसका मुंह था। ओके, देखो सबके मुंह अंडे जैसे हैं। थिंक टैंक का मुंह नहीं दिखाया गया है यहाँ पर, बट जो भी है ये नेक्स्ट पेज पे ही देखो 66 पे कैसा अंडा है, फिर से 70 पे पेज पे देखो
मदर गूस को जो पढ़ रहा है वो भी एक अंडा है, तो वो अंडे नहीं है, वो क्या है, बंदे हैं। बट अंडे जैसे शेप के है। राइमिंग सेट हो गया। अच्छा चलो। तो उनका हेड, थिंक टैंक का हेड इतना बड़ा है, अंडे जैसा शेप का है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग रॉब पहना हुआ है, मतलब कोट टाइप, ओके, जिसपे स्टार्स और सर्कल्स डेकोरेटेड है। समझ में आ गया कौन, थिंक टैंक का अपीयरेंस। अब उसका अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मीनिंग लिख लो, लर्नर, LEARNER, लर्न और ER, लर्नर, यस, पहले लर्न लिख लो और फिर ER लगा दो, लर्नर। तो अप्रेंटिस का मतलब होता है लर्नर, मतलब ऐसा समझ लो यहाँ पे उसका क्या काम है, थिंक टैंक ऐसा समझो राजा है, और ये जो अप्रेंटिस नूडल है वो ऐसा समझो थिंक टैंक अकबर है और ये बीरबल है। यस, थिंक टैंक अकबर है और ये कौन है, बीरबल। तो वैसा ही अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, तो भाई उसी के साथ में ही, बाजू में ही खड़ा हुआ था वो। एट एन इलेबरेट स्विच बोर्ड, तो वो जहाँ खड़ा था वहां पे क्या था, एक स्विच बोर्ड था, वहां पे वो खड़ा था, कौन, नूडल। साइन ऑन एन ईजल रीड, तो वो जो ईजल था, वो कवर जो अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था जिसका मीनिंग भी तुमने लिखा, एक ईजल मतलब एक स्टैंड है जिसके ऊपर वो बोर्ड को रखा जाएगा, सपोर्ट किया दिया जाएगा। तो उसके ऊपर अब क्या लिखा गया, पहले तो म्यूजियम का नाम लिखा गया था, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी एंड ऑल। अब वो बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है, मार्स स्पेस कंट्रोल, ओके, तो वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, मार्स स्पेस कंट्रोल, अंडरस्टूड, ओके। चलो, तो अब वहां क्या पूरा स्टोरी हो रहा है वो, अब इस चैप्टर में ऐसा दिखाया गया है कि सब लोग, ऑडियंस भी घुस गई है, इट्स लाइक अ मूवी, और अब मूवी चल रही है, ओके। तो ऑडियंस, अब तक हमने, जैसे हम थिएटर गए, थिएटर में कोई हमें वेलकम कर रहा है, हमें बिठा रहा है, टिकट, खाना पीना चाहिए क्या, कुछ सब कुछ बोल दिया, पूछ लिया, अब हम सीट पे बैठ गए हैं और मूवी स्टार्ट हो रही है। अब मूवी में क्या है वो देखते हैं, चलो। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, ओके। तो भाई ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मतलब वो ही है, वो पूरे के पूरे प्लेनेट, मतलब मार्स का जो कोई हेड है, ओके, वो कौन है, मार्स का गॉड समझ लो, ओके, वो कौन है, थिंक टैंक, ओके। कमांडर इन चीफ मतलब वही है कमांडर, वही है मेन, ओके। बाउ लो बिफोर एंटरिंग, ओके, मतलब के जैसे ही एंटर करो तो तुम्हें बो करना, बो और बाउ दोनों, झुकना, यस, झुकना, ओके, वो करना होता है। सो टेक, जैसे बोलते हैं ना, तो टेक बोले ना तो ऐसे बोलते हैं, टेक अ बाउ मास्टर, टेक अ बाउ मास्टर। और अभी ऐसा हो गया है कि टेक अ बो मास्टर, ऐसे भी बोलते हैं, दोनों का मीनिंग वही है, ओके। सो अलग मतलब, हाँ, दैट इज डिफरेंट, यस, वो अलग मीनिंग है, तीर, ओके। सो वो जो तीर है उसको भी ऐसे ही बोलते हैं, वो, हाँ, चलो। सो यहाँ पे झुकना मीनिंग है, नूडल, बोइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। माइटी का मीनिंग लिख लो, फियरसम। माइटी मतलब हम नहीं बोलते ऑल माइटी, नहीं, फियरसम मतलब किसी से ना डरे, नीडर, यस, हाँ वैसा ही, फियरलेस जैसा, यस, फियरलेस। सो क्या बोल रहे हैं कि भाई आपका ऑर्डर क्या है, ऐसा किसने बोला, नूडल ने बोला। अब थिंक टैंक बोल रहा है, पीविशली, पीविशली मतलब इरिटेबल, लिखो, IRRITABLE, IRRITABLE, इरिटेबल मतलब पीविशली, पीविशली का मीनिंग क्या होता है, इरिटेबल। तो अब वे चिढ़ गया ये, ओके, IRRITABLE, इरिटेबल, इरिटेबल। सो वो इरिटेट हो गया भाई, क्यों इरिटेट हो गया,
ए बोले तुमने सही सही सैल्यूट नहीं किया, मतलब ये बोला ना ऑल माइटी थिंक टैंक, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा दिमाग वाले, ऐसा बोला ना, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, तो ये सब उसको अच्छा नहीं लगा, बोले अभी थोड़ी कमी है। तो बोल रहा है यू लेफ्ट आउट द पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, बोले तुम थोड़ा पार्ट भूल गए मेरे सैल्यूटेशन का, ये मैं तुम जो बोले ना उसमें थोड़ा पार्ट तुम भूल गए अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, फिर से बोलो, ओके फिर से बोलो ऐसे, ये देखो एटीट्यूड दिखा रहे हैं थिंक टैंक का। नूडल इट शैल बी डन सर, तो अब बोल रहे हाँ 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 करता हूँ, आपका जो आदेश है वो फॉलो हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन दी होल यूनिवर्स, तो वो वाला बीच वाला रह गया था, रूलर ऑफ मार्स एंड टू मून्स वाला। ओके सर इसमें हर कहाँ से आया? कहाँ है भाई, मार्स मतलब मार्स के लिए हर लिखा हुआ है, प्लेनेट के लिए। तो मतलब प्लेनेट तो नहीं होना चाहिए। यस, प्लेनेट के लिए सपोज हम क्या बोलते हैं, इट्स टू मून, ऐसे जैसे अर्थ एंड इट्स मून ऐसे। ओके करेक्ट है वैसे लॉजिकल, लेकिन हर बोला है दैट मीन्स थिंक टैंक बोलना। क्या थिंक टैंक, नहीं नहीं नहीं, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू, नहीं नहीं नहीं, वो मार्स के लिए ही लिखा हुआ है हर टू मून्स, और थिंक टैंक को भी हर क्यों बोलेगा, वो तो मेल है। हाँ वही, तो वो मार्स एंड हर टू मून्स ऐसा लिखा है, बट से नूडल जो है वो मार्स को से सोच रहा है एज अ लेडी, ओके लाइक दैट। देन आउट ऑफ द ब्रीथ व्हाट आर योर ऑर्डर्स, मतलब ये पूरा लाइन बोलते बोलते ऐसे हो गया, ओके बोल रहे आपके ऑर्डर क्या है ऐसे, क्योंकि इतना लंबा सेंटेंस, इतना लंबा सैल्यूटेशन दिया, तो थिंक टैंक दैट्स बेटर नूडल, बोले हाँ अब सही है, अब सही है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आवर मैन्ड स्पेस प्रॉब टू दैट रिडिक्यूलस लिटल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप। ओके तो बोल रहे हैं आई विश टू बी प्लेस्ड इन अ कम्युनिकेशन, मुझे उन लोग के साथ बात करवाओ, किन लोग के साथ, our मैन मतलब हमारे लोग, स्पेस प्रॉब टू दैट रिडिक्यूलस, मतलब के स्पेस प्रॉब मतलब रिसर्च, स्पेस प्रॉब का मीनिंग क्या होता है, रिसर्च, रिसर्च। तो our मैन्ड स्पेस प्रॉब, तो मतलब हमारे वो बंदे, वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं किस टॉपिक पर, टू दैट रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस मतलब से फनी एंड हिलेरियस, फनी एंड हिलेरियस, रिडिक्यूलस का मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंगली बदलता है, यहाँ पर फनी एंड हिलेरियस है, अदरवाइज रिडिक्यूलस जनरली हम जब वर्ड यूज करते हैं सो जैसे अनवांटेड और डिसलाइक वाला हो ना, उसके लिए हम रिडिक्यूलस, और बहुत ज्यादा खराब हो ना, व्हाट अ रिडिक्यूलस बिहेवियर ऐसे नहीं बोलते, सो वहां हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ इस केस में फनी और हिलेरियस हो रहा है। लिटल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप, जनरस का मीनिंग है लिबरल, जनरस मतलब लिबरल, तो वो छोटे प्लेनेट, लिबरल, जनरस मतलब लिबरल, तो वो जो छोटा प्लेनेट है जिसके ऊपर हम रूल करना चाहते हैं, वो प्लेनेट के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं उन लोग के साथ मेरी बात करवाओ, ऐसा वो बोले। What do they call it again, बोले वो कौन सा है वो छोटा सा प्लेनेट, ऐसे पूछ रहा है, नूडल बोल रहा है अर्थ योर इंटेलिजेंस। ओके तो बोल रहे हैं अरे उसको अर्थ बोलते हैं, हम अर्थ बोलते हैं, वो छोटे से रिडिकुलस प्लेनेट को वो क्या बोल रहे हैं, अर्थ। सर मार्स से बड़ा है ना? मार्स से बड़ा है क्या, नहीं फिर मतलब इट्स नॉट दैट मच डिफरेंस, बट मार्स बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। सो थिंक टैंक ने बोला अर्थ ऑफ कोर्स, ओके सो अर्थ क्या बोल रहा, अर्थ ऑफ कोर्स, या हाँ करेक्ट। देखो अभी थिंक टैंक का नेचर कैसा है कि वो सबसे ऊपर है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई हाँ मेरी गलती हो गई, लाइक दैट।
तो ऑफ कोर्स अर्थ अर्थ यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज। हाँ तुम्हें पता ही है कितना ही मतलब इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही छोटा सा प्लेनेट है वो, उसका तो नाम भी मुझे नहीं याद, लाइक दैट ओके, ऐसे इनसिग्निफिकेंट है ओके। बट एक्चुअल में मुझे वो क्वेश्चन मुझे आ रहा है एग्जैक्टली, आई विल फाइंड कि कितना साइज है मार्स का। दो चीज़ें मुझे देखनी है, एक तो वो एंटीएटर्स टू जुलूस, तो जुलूस का मीनिंग तो मैंने तुम्हें बताया, एंटीएटर्स एज फार एज आई नो वो भी एक वन टाइप ऑफ हम बोलेंगे कि ट्राइब का ही नाम होगा, बट डेट आई विल सर्च एज वेल एज मार्स का साइज हम देख लेंगे ओके कि मार्स का साइज अर्थ की साइज से कैसा है। वैसे तो हमें अर्थ पे से मार्स दिखता है छोटा सा ओके, बट जरूरी नहीं है जो छोटा सा दिखे वो छोटा सा हो, सन भी दिखता है छोटा सा, इतना बड़ा है ओके। सो दैट आई विल सर्च कि साइज कितनी बड़ी है ओके, किसकी बड़ी है, अर्थ की या मार्स की। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट ओके, देखो ये बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, ये वापस मैंने क्यों एक्सप्लेन किया कि मैं ये दो चीज करूँगा, ये दो चीज फाइंड करके मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा मुझे बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, वो तो मैं ढूंढ के तुम्हें बता ही दूंगा। वैसे भी ये पढ़ा ना तब मुझे वापस अंदर से हुआ ऐसे बोलना चाहिए ऐसे, क्यों, क्योंकि इसका बिहेवियर देखो थिंक टैंक का, वो कोई चीज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है ओके। हाँ हाँ अर्थ अर्थ है, उससे छोटा सा है यार इनसिग्निफिकेंट, उसका तो नाम भी मुझे याद नहीं, लाइक दैट। सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वो कहना चाह रहा हूँ। बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट करते हैं ओके। क्या इम्पोर्टेंट, माई मिरर, मेरे मिरर को लेके आओ ओके, मिरर को लेके आओ। अब ये थोड़ा अलग टाइप का मिरर है, देखना अभी तुम। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, क्या करना चाह रहा है, कंसल्ट करना चाह रहा है, गाइडेंस लेना चाह, गाइडेंस ले रहा है, कंसल्ट मतलब बातचीत करना, गाइडेंस लेना, किससे, मिरर से ओके। सो कंसल्ट का मीनिंग लिख लो, सीक एडवाइस फ्रॉम, सीक एडवाइस फ्रॉम। तो बोले मिरर लेके आओ, मुझे कंसल्ट करना है। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, ले आपका ऑर्डर सर आंखों पर ओके, ये लीजिए मिरर दे दिया। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माय हैंड, गाने लगा भाई। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, अरे भाई जमीन पर और से पूरे के पूरे यूनिवर्स में, कहने का मीनिंग कि सबसे ज्यादा फैंटास्टिक और इंटेलेक्चुअल बीइंग कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस आया, मतलब वो तो ऑफ स्टेज ही आएगा ना भाई, प्ले और चल रहा है तो ऑफ स्टेज वॉइस आया। आफ्टर अ पॉज, थोड़े पॉज के बाद, यू सर, ऐसे मतलब हमें इमेजिन क्या करना है, मिरर कैन स्पीक, हमें ऐसा इमेजिन करना है। हमें क्या इमेजिन करना है कि ये बोलने वाला मिरर है ओके। तो ये मिरर बोल रहा है, ए भाई आप ही हो सबसे ज्यादा फैंटास्टिक और इंटेलेक्चुअल। थिंक टैंक, स्मैकिंग द मिरर क्विकर, तो मतलब स्मैकिंग मतलब हिट करना, टू हिट, स्मैकिंग मतलब टू हिट, टू हिट, जैसे वॉलीबॉल में होती है स्मैश होती है, या WWE में बोलते हैं ना स्मैक मारी ओके, स्मैक मतलब हिट करना। सो स्मैकिंग अ मिरर, तो मतलब देखा वहां पे ऑफ स्टेज वॉइस आया और ब्रैकेट में लिखा था आफ्टर अ पॉज, मतलब थोड़ी देर बाद आवाज आई यू सर, तो वो हीरो को मार रहा है मिरर को, जल्दी बोल ऐसे, क्विकर ऐसे बोले, जल्दी बोल ऐसे, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम से जल्दी आंसर देना। आई हेट अ स्लो मिरर, ए स्लो मिरर मुझे पसंद नहीं है। He admires himself in the mirror, भाई वो खुद को ही एडमायर कर रहा है मिरर में। there I am, बोले हाँ यही हूँ मैं। Are we, चलो यहाँ ध्यान दो, Are we Martians not a handsome race, ओके तो खुद को ही देख रहा है, एडमायर कर रहा है, बोल रहे यार हम मार्स तो कितने हैंडसम रेस है, मतलब कितनी हैंडसम प्रजाति है हम ओके, हम बहुत अच्छे दिखने वाले हैं ऐसे। So much more attractive than those ugly earthlings, earthlings मतलब हम लोग ओके। सो earthlings को, ह्यूमन बींग्स को क्या बोला है, earthlings ओके, ह्यूमन बींग्स मतलब earthlings। तो बोल रहे हैं हम तो कितने अच्छे हैं कंपेयर टू वो जो बदसूरत earthlings है, मतलब हम लोग को बोल रहे हो। कहाँ गया वो, उसका अंडा फोड़ देते ऐसे
चलो चलो सो वो बोल रहा है कि हम तो काफी हैंडसम है वो अगली अर्थलिंग से. ओके नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड. तो अब वो नूडल को क्या बोल रहे हैं, तुम अपने दिमाग को थोड़ा कष्ट दो, थोड़ी ब्रेन की एक्सरसाइज करो, मतलब सोचना एंड ऑल वो ब्रेन की एक्सरसाइज होती है. तो नूडल को बोल रहे हैं कि तू एक्चुअली थिंक टैंक का मुंह बहुत बड़ा था अंडे जैसा, हमें बताया गया है पहले से. ओके कैसा बंदा है अंडे जैसा, हेड है उसका. ओके तो एकदम अंडे जैसा, लेकिन बाकी सबके इतने बड़े नहीं है, सबके अंडे जैसे है लेकिन ये बड़ा अंडा है. कौन? थिंक टैंक. तो क्या बोल रहा है, अच्छा चलो, तो थिंक टैंक क्या बोल रहा है कि भाई नूडल तुम ब्रेन एक्सरसाइज करते रहो, तो जैसे जैसे तुम ब्रेन की एक्सरसाइज करोगे वैसे वैसे तुम्हारा भी दिमाग एक टाइम आएगा ऐसा कि बलून टाइप बड़ा हो जाएगा, मतलब मेरे जैसा बड़ा हेड हो जाएगा. उसका मेंटालिटी क्या है कि बड़ा दिमाग मतलब इंटेलिजेंट दिमाग ऐसे. ओके जितना बड़ा दिमाग इतना अच्छा. एक्चुअली साइंटिफिकली ये प्रूवन है, जितना बड़ा दिमाग होगा दैट इज गुड. ओके आइंस्टाइन का बड़ा था, यस दिमाग बड़ा था. बड़ा था? हाँ हमारा जो नॉर्मल होता है उससे बड़ा था दिमाग उसका. तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ब्रेन जितना बड़ा होगा, ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ उसका जितना ज्यादा होगा उतना ही उसकी जो कैपेसिटी है ओके वो भी ज्यादा होगी ऐसे. बट 100% नॉट नेसेसरीली. ओके वही चीज. नूडल ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक आई होप सो. बोले ओ हाँ मैं भी यही होप कर रहा हूँ कि मैं भी कभी आपके जैसा बन जाऊं ऐसे. थिंक टैंक नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब. अब वो वापस वही टॉपिक पे आ गया. मिरर को काम कर लिया, मिरर का काम खत्म. भाई स्पेस प्रोब रिसर्च टीम को लगाओ, फोन लगाओ. I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch. बहुत बेइज्जती कर रहा है. ओके सो प्रिमिटिव मतलब एकदम एंशियंट बॉल. ओके प्रिमिटिव बॉल, प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले वाला, मतलब एंशियंट. ओके सो ये एक छोटा सा कीचड़ का जो ऐसे अर्थ मिट्टी का बना हुआ ये जो अर्थ है ओके उसको मैं लंच से पहले इन्वेड करना चाहता हूँ. मतलब उसी दिन लंच होगा उससे पहले तो हम उसको इन्वेड कर लेंगे, घुस जाएंगे और सबको मार देंगे. ओके लाइक दैट. नूडल इट शैल बी डन सर. तो बोल रहे हैं हाँ हाँ कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे. ये एडजस्ट लीवर्स ऑन द स्विच बोर्ड. तो वो स्विच देखो स्टार्टिंग में ही बोला है कि नूडल स्विच बोर्ड के पास खड़ा था. ओके तो उसने स्विच बोर्ड पे ऐसे ऐसे करके कुछ लीवर एक दो ऐसे गियर कैसे हम गाड़ी के लगाते हैं वैसे ही उसने ऐसे कोई लीवर ऊपर नीचे किए. इलेक्ट्रॉनिक बजेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कुछ आवाजें आई, साइंटिफिक आवाज आती है ना मूवी में, वैसी कुछ आवाजें आई. एंड बीप्स आर हर्ड एज दी कर्टेन्स ओपन. तो अभी तो कर्टेन्स ओपन भी नहीं हुए हैं. ओके अब कर्टेन्स ओपन होंगे. मतलब ये सब तो वो जो था ईजल उसके ऊपर ही देख रहे थे सब कुछ. ओके और अब वापस कर्टेन्स ओपन हो रहे हैं और बीप्स आर हर्ड. टूं 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 जैसे कुछ बीप्स बजने लगे कि जैसे ही उसने वो लीवर खींचा तो जस्ट लाइक मतलब कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि जो वो चाहते थे थिंक टैंक कम्युनिकेट करना चाहते थे रिसर्च टीम से, स्पेस प्रोब से, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि हम कैसे अर्थ पर इन्वेड करेंगे उनसे बातचीत करना चाहते थे. तो नूडल की हेल्प से उन्होंने बातचीत करना शुरू किया. दैट इज द सीन 1. और अब आएगा सीन 2 दैट वी विल सी टुमारो. टुमारो सीन 2 आएगा और सीन 2 में ही हमारा चैप्टर खत्म होता है.